अगर आपको इतनी बड़ी घोषणा करनी ही थी तो आप इस चुनाव के 4 चरण बीत जाने के बाद, जब 70% चुनाव खत्म हो चुका है, अब कांग्रेस पार्टी यह ऐलान कर रही है कि अगर हम जीते तो 5 से 10 किलो राशन देंगे। यह बात उन्हें पहले कहनी चाहिए थी। चुनाव शुरू होने से भी कुछ हफ्ते पहले यह ऐलान कर देना चाहिए था। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी आपने कल ही सुना कि कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया है कि अगर वो उनकी सरकार बनती है तो जनता को 10 किलो राशन मुफ्त में देगी। तो मोदी जी का जो तो 5 ही किलो है और कांग्रेस 10 किलो का वादा कर रही है। और वैसे देखा जाए तो कर्नाटक में 11 किलो देती है कांग्रेस मुफ्त में अनाज, चावल देती है वहां, क्योंकि वहां पे लोग सिर्फ चावल खाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी जो है ये कैसे बनी है और ये पहले क्यों नहीं अनाउंस हुआ है, तो ये सोचने वाली बात है। गोदी मीडिया तो मोदी जी का 5 किलो राशन को मास्टर स्ट्रोक बताती है और कांग्रेस अगर वही चीज करती है बल्कि डबल करके देती है तो उसको मजबूरी बता देती है, बोलती है कि ये तो कांग्रेस हार रही है इसलिए इस तरह का फर्जी वादा करती है। तो हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और कैसे खेला है मैं बताता हूं। अभी जो चुनाव हो रहे हैं, जो 3 चरण बचे हुए हैं, 4 चरण के मतदान हो चुके हैं, जो 3 चरण के मतदान होने हैं तो ज्यादा सीटें कहां पे हैं? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और ऐसे क्षेत्र जहां पर गरीबी ज्यादा है, जहां पर जनता जो है वो निर्भर करती है, सरकारी जो कार्यक्रम होते हैं उनकी आमदनी कम होती है। तो इसमें ऐसे राज्यों में चुनाव जब होगा तब अगर आप मुफ्त में राशन देंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। इसी मद्देनजर कांग्रेस ने ये अनाउंसमेंट किया। तो पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले के जितने भी राज्य में चुनाव हुए तो उसमें ज्यादा जो सीटें थी तो ऐसे क्षेत्रों में थी जहां पर उतनी ज्यादा मजबूरी नहीं है ना। तो इसीलिए ये अनाउंसमेंट उस समय नहीं हुआ और अभी किया है क्योंकि आगे के चरण के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा रहेगा। तो कांग्रेस जो और विपक्ष जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, जबरदस्त तरीके से लड़ रही है, क्योंकि आप एक एक चीज देखिए जिस तरीके से हो रहा है। तो एक तो गठबंधन बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से, और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जो संयुक्त रैली होती है, संयुक्त रोड शो होता है, तो उसमें झंडे आपको सभी पार्टियों को दिखेंगे। अब अखिलेश यादव का अगर रैली होता है तो वहां पे आम आदमी पार्टी के झंडे दिखेंगे, कांग्रेस के झंडे दिखेंगे। उसी तरीके से बिहार में तेजस्वी जो है बहुत जबरदस्त तरीके से प्रचार कर रहे हैं। उनको चोट लग गई है, वो उठ बैठ नहीं सकते हैं, तो बैठे बैठे वो जा रहे हैं हर जगह और भाषण दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा रैलियां उन्होंने ही की। तो उनके भी रैलियों में कांग्रेस के झंडे, वामपंथ के झंडे सब दिखेंगे आपको। तो इसका मतलब है कि ये जो बोलते हैं ना कि जो केमिस्ट्री होती है, तो एक तो अरिथमेटिक होता है कि भैया एक पार्टी है उसको 40% वोट मिला, दूसरी पार्टी को 10% वोट मिला, तो दोनों मिला के 50% हो गए, तो आराम से जीत जाना चाहिए। तो ये अरिथमेटिक कहलाता है। लेकिन जो केमिस्ट्री क्या कहलाता है कि जो वोटर होते हैं, तो एक पार्टी के वोटर दूसरे पार्टी को वोट नहीं देते, कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये जो अरिथमेटिक काम नहीं करता है। जैसा यूपी के चुनाव में हमने देखा था कि 2019 में मायावती और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर लड़े थे चुनाव। तो एकदम ऐसा माना जा रहा था कि मतलब यूपी में भाजपा का कुछ चांस ही नहीं। लेकिन क्या हुआ था कि भाजपा जो है तभी भी 64 सीट जीत गई, अपना तभी 6 सीट जीत गया, और समाजवादी पार्टी को कुछ सीट मिली, समाजवादी पार्टी को कुछ
बहुजन समाजवादी पार्टी को मिली, ज्यादा कुछ नहीं मिला, सब मिला के 6-7 सीट। तो क्यों हुआ था? क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो काम नहीं कर रहा था। मतलब कि जहां पर जैसे मायावती का कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ तो वहां समाजवादी पार्टी के वोटरों ने उनको वोट नहीं दिया, वो जाके बीजेपी को वोट देके आए। वही तरीके से जहां पे समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट खड़ा था तो वहां मायावती के जो वोटर थे तो वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिए, वो बीजेपी को वोट देके आए। तो ये होता है। लेकिन ये इस बार जो इंडिया गठबंधन का जो दिख रहा है, जो बूथ मैनेजमेंट से समझ में आता है कि वोट कन्वर्ट भी हो रहे हैं। तो इसीलिए अभी आपने देखा कि कभी मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे और बोल रहे थे कि भाजपा जो है वो 200 पार नहीं हो रही है। और वहां पर जो पत्रकार लोगों के बोले शर्त लगा। तो ये ग्राउंड रियलिटी है। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में ये जो कांग्रेस ने भी जो खेला है ये कि 10 किलो राशन, ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है और एकदम टाइम पे दिया है। क्योंकि 3 चरण में जो चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे राज्यों में हो रहे हैं जहां पर आमदनी लोगों की कम है और वो अनाज अगर मुफ्त मिलेगा तो उससे उनकी जिंदगी ज्यादा बेहतर होगी।